आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। ईज ऑफ डूइंग में यूपी ने बड़ी छलांग लगाई है। देश भर में ईज ऑफ डूइंग में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। पिछले साल देश में 12वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूची जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग में दूसरे नंबर पर रहा है। तो एक बड़ी खबर और उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर, योगी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी छलांग लगाई है। देश भर में ईज ऑफ डूइंग में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। यदि हम पिछले साल की बात करते हैं तो 12वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह सूची को जारी किया है। अनिल कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं। अनिल, वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी? निश्चित तौर पर इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे जो पैमाने होते हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, बनाई जाती है। जो पैमाने हैं उसकी अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन परमिट है, श्रम कानून है, पर्यावरण पंजीकरण है, इंफॉर्मेशन तक पहुंच है, जमीन की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम। इन्हीं पैमानों के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है और जिसके बाद ये प्रतिस्पर्धा जो राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बने, उस मकसद से इसे तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो निवेशक हैं, चाहे वो वैश्विक निवेशक हो या फिर घरेलू निवेशक, उनको राज्यों के प्रति किस तरह से आकर्षित किया जाए, यह रैंकिंग उसमें काफी मदद करता है। और जो राज्य होते हैं वो दिखता है कि किस तरह से राज्य का शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, और उनका जो कामकाज करने का तरीका है वो भी इस रैंकिंग में स्पष्ट झलकता है। जी बिल्कुल अनिल, हमेशा से ही उत्तर प्रदेश ने और यूं कहें कि योगी सरकार ने सभी के सामने एक मॉडल हमेशा पेश किया है कि सरकार को कैसे चलाया जाना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए और लोगों का कितना ख्याल रखा जाना चाहिए। यह भी अपने आप में बड़ी बात है और यही एक बड़ी नजीर पेश की है हमेशा सरकार ने। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि एक बहुत सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो क्राइम का ग्राफ हो या फिर जीडीपी को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर की बात हो, जो अभी हाल समय में अभी आज ही जारी हुआ है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि योगी सरकार के लिए भी कही जा सकती है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी कही जा सकती है। क्योंकि अब जब निवेशक वहाँ, बड़े बड़े निवेशक वहाँ पहुंचेंगे, बड़े कारोबार वहाँ लगेगा, कई ऐसे उद्योगपति वहाँ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफी मदद मिलेगी, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। और यही नहीं, जो आर्थिक गतिविधियां जो प्रदेश की है वो काफी तेज गति से देखने को मिलेगा कि आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल अनिल, ये भी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो कारोबारी है, अपना कारोबार चलाने के लिए, अपना प्लांट लगाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हमेशा वह उत्तर प्रदेश को मुफीद जगह मानते हैं, क्योंकि उनको हर तरीके से सहयोग हमेशा से योगी सरकार करती आई है। जी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश इसलिए भी कारोबारियों के लिए एक पसंदीदा या आकर्षित केंद्र रहा है, क्योंकि कई ऐसे, चाहे वो कृषि से संबंधित उत्पाद हो या फिर अन्य उद्योग केमिकल्स हो या फिर अन्य जो पदार्थ होते हैं उसको लेकर के कच्चे माल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश में कारोबारियों को मिल जाता है। प्रशासनिक जो सहूलियतें हैं, अब हमने देखा कि 2017-18 के मुकाबले जब 19 में ये रैंकिंग जारी की गई है, इसमें 10 पायदान का जो उछाल आया है वो स्पष्ट और साफ साफ बता रहा है कि योगी सरकार कारोबारियों को एक बेहतर माहौल दे रही है। और कहीं ना कहीं ये देखने की बात होगी कि अनिल, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आर.के. तिवारी मुख्य सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. तिवारी जी, वाकई में योगी सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी, ईज ऑफ डूइंग में यूपी ने एक बड़ी छलांग लगाई। पिछली बार 11वें नंबर पे था, 12वें नंबर पे था और आज दूसरे नंबर पर आ गया है। जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में, उनके निर्देशन में प्रदेश ने जो ये कामयाबी हासिल की है, ये बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार ने किस प्रकार निवेशकों के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए, यहाँ की जनता के हित के लिए कितने महत्वपूर्ण नीति विषयक जो निर्णय लिए हैं और जिनको जमीन पर उतारा है। इससे समृद्ध उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश और निवेश के लिए सबसे
सहूलियत देने वाला उत्तर प्रदेश के रूप में हमारा प्रदेश उभरा है, जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और इससे हमारे प्रदेश के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। तिवारी जी, सरकार की जो पॉलिसीज रही, बिजनेस पॉलिसीज की बात करें या फिर जो भी इनोवेटिव चीजें आपने की, उनका असर ये हुआ कि आप 12वें से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, तो अब पहले नंबर पे आने का सरकार का लक्ष्य है, अगले साल ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उनके निर्देश में हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हमारा प्रदेश निवेशकों के लिए नंबर 1 रहे, हमारा प्रदेश व्यापारियों के लिए नंबर 1 रहे, हमारा प्रदेश रोजगार देने में नंबर 1 रहे। हम प्रत्येक विकास के मानदंडों पे अपने प्रदेश को नंबर 1 स्थान पे ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे प्रदेश की जनता खुशहाल हो और निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। नहीं, लेकिन सरकार का इस दौरान हम देख रहे थे कि इससे पहले जब 12वें स्थान पर था, उसके बाद सरकार ने एक्शन प्लान को काफी चेंज किया, खुद सारी चीजों की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे, चाहे राजस्व बढ़ाने की बात हो, चाहे व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो, ये सारे प्रयास कहीं ना कहीं इसी कामयाबी के पीछे हैं। बिल्कुल, आप सही कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया है, जो निवेशकों के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमोनीज हुई हैं और जो नीति विषयक निर्णय इस सरकार ने लिए हैं, इसके अलावा जो ये रैंकिंग बनी है, इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें उद्यमियों से 1-to-1 फीडबैक लेकर के भी ये पता लगाया गया है कि उन्हें प्रदेश में व्यवसाय करने में कितनी सहूलियत है, कितनी सुविधा है। लॉ एंड ऑर्डर में जी बहुत उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज प्रदेश में निवेशक और यहाँ के लोग अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं और अपराधों पर पूरा नियंत्रण किया गया है, अपराधियों को भी पूरा समाप्त किया गया है। ये सब चीजें यहाँ की रैंकिंग को बढ़ाने में सहायक हुई। और बहुत शुक्रिया आके तिवारी जी, वाकई में एक बड़ी और एक अच्छी खबर ये कि उत्तर प्रदेश में को योगी सरकार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिस बात में हम आपको बता दें कि पिछले साल 12वें नंबर पर ईज ऑफ डूइंग में था उत्तर प्रदेश और आज एक बड़ी छलांग लगाई और दूसरे नंबर पर पहुंचा है। और इस बीच एक और बड़ा फैसला आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है एलएसी पर तनाव के बीच बड़ा फैसला। यूपी में चीनी कंपनियों को नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट्स, सरकारी प्रोजेक्ट्स में टेंडर नहीं दे सकेंगी चीनी कंपनियां। चीनी फर्म पर रोक के लिए आदेश जारी किया है यूपी सरकार ने, सभी विभागों को इस बाबत आदेश दे दिया है और इस मामले में जल्द होगा प्राधिकरण का गठन भी। अनामिका हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर बनी हुई है। अनामिका, वाकई में ये कह सकते हैं कि दूसरी बार झटका, और इस बार जो झटका योगी सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, वो बेहद करारा है, क्योंकि इससे पहले कानपुर आगरा मेट्रो का जो टेंडर था वो रिजेक्ट हो गया था और अब तो टेंडर भी नहीं भर पाएंगे। अनामिका, बहुत बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसके तहत यूपी सरकार एक सक्षम प्राधिकरण बनाएगी, जिसके तहत जो भी देश है, फिर चाहे जिसमें चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, जितनी भी कंपनियां हैं, अगर वो यूपी में बिजनेस करना चाहती हैं, अगर वो काम करना चाहती हैं, तो वो टेंडर अब नहीं डाल पाएंगी। उन्हें सबसे पहले केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय से, गृह विभाग से मंजूरी लेनी होगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। इसको लेकर के यूपी सरकार ने सभी विभागों को पत्र भी लिखा है, पत्र लिख करके प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी देश आना चाहते हैं, बिडर्स होना चाहते हैं या फिर कोई भी टेंडर डालना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो चीनी कंपनियों को निवेश करने की परमिशन नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया अनामिका, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो सरकारी प्रोजेक्ट्स में अब कोई भी टेंडर नहीं जा सकेंगे और यूपी में टेंडर डालने वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। और इसके साथ आपको ये भी बता दें, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान समेत ऐसे 7 देश हैं जो टेंडर अब नहीं कर पाएंगे।